आइस टीवी, सच सबसे आगे। 9 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो 57 लोगों का पोस्टर लगा हुआ है लखनऊ के चौक चौराहों पर, जिसमें एसआर दारापुरी जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है और कई ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जिनके नाम दंगाइयों की लिस्ट में लगा दिए गए थे, नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ के साथ में। तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को जब छुट्टी थी तब भी सुनवाई हुई और योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया कि जल्द से जल्द हटाया जाए पोस्टर, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ना माना उस बार और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी इस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट में आज अवकाशकालीन पीठ के 2 सदस्य यूयू ललित और घोष ने इस फैसले पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच को मामला रेफर कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील SG हसनैन साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या मामला हुआ। देखिए, आज के कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो था डिवीज़न बेंच का प्रिसाइडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उस जजमेंट के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं यहाँ स्टेट ऑफ यूपी ने SLP फाइल किया था। SLP में कोई स्टे नहीं पास किया और दूसरे मैटर को ये कहा डिवीज़न बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि मैटर के कहते प्लेस किया जाए चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने और 3 जज बेंच नॉमिनेट हो जिसमें इसकी सुनवाई हो। और ये कहते हुए मैटर को अगले हफ्ते के लिए जो भी बेंच नॉमिनेट होगी उस पर सुनवाई होगी। क्या कहते हैं सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है गोविंद माथुर ने इतना तत्परता दिखाया कि उन्होंने स्वतः संज्ञान में लिया। रविवार के दिन जब कोर्ट बंद था तब भी उन्होंने उस दिन सुनवाई की और कहा कि पोस्टर हटाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच बना रही है। आप कैसे इस फैसले को देखते हैं? देखिए, सीधे सीधे अभी तक कोई रिलीफ के कहते जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कोई रिलीफ नहीं ग्रांट किया है ऑनरेबल के कहते सुप्रीम कोर्ट ने। और जो ऑर्डर होर्डिंग लगाने के लिए है वो फाइनल है। इनको 16 या 16 से पहले कहते ये होर्डिंग हटाना पड़ेगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मान रही योगी सरकार? वो चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार असंवैधानिक कार्य कर रही है, असंवैधानिक कार्य के तहत ये भी असंवैधानिक था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ पूछा, आप कोई कानून बताइए जिसके तहत कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल वहाँ कोई कानून नहीं दिखा सके। यहाँ सॉलिसिटर जनरल से भी पूछा कि आप बताइए कि कौन सा कानून है जिसके तहत क्या कहते हैं ये होर्डिंग लगाई जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने भी कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैटर को प्लेस कर दिया सीधे 3 जजेस के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे और फिर उसकी सुनवाई 3 जजेस में होगी। तो कब तक ये पोस्टर हट जाएगा? पोस्टर इनको 16 तक हटाना है। क्योंकि डायरेक्शन है, और नहीं तो कोर्ट की अवमानना होगी। एसआर दारापुरी जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनका नाम दंगाइयों की लिस्ट में शामिल कर दिया और कई ऐसे लोग हैं जिनमें 57 टोटल लोग हैं जिनका नाम दंगाइयों में शामिल कर दिया। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कहते मौजूदा गवर्नमेंट बदला लेने की बात करती है, उनके अन्य असंवैधानिक कार्यों को जो भी आदमी निकल के आएगा और कहेगा ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कहते हैं ये प्रेजुडिस माइंड से एक्शन लेंगे और झूठी FIR लिखेंगे। इसी तरीके से दारापुरी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? आज की डेट में जो मैटर लगा हुआ था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ स्टेट ऑफ यूपी ने ये SLP फाइल करी थी, और इसमें जो लोग अफेक्टेड थे उनकी तरफ से नंबर ऑफ बैटरी ऑफ लॉयर्स अपीयर हुए थे। डॉक्टर AM सिंह भी लीड ले रहे थे, उनके साथ में था, और उसमें उन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का बिल्कुल सही है और इसको आप किसी तरह का हस्तक्षेप इस ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिटीजन्स के राइट्स का सवाल है, ये सिटीजन्स की लिबर्टीज़ का सवाल है, ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, और ये डायरेक्ट अटैक है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी लॉ हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया जिसके अंतर्गत ये होर्डिंग्स लगाई गई, ऐसा सबमिशन किया गया। ये सारी बातें सुनने के बाद और आज तक के जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं और बाहर के देशों के भी जजमेंट देखने के बाद जजेस साहिबान ने ये डिसाइड किया कि ये इशू इम्पॉर्टेंट है और ये इशू आगे भी आएगा। इसलिए 3 जजेस की बेंच की उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिफारिश करी है कि 3 जजेस की बेंच बनाई जाए, और क्योंकि इस मैटर में अर्जेंसी है तो ये बेंच अगर अगले हफ्ते में बन जावे, जैसे 16 से जो शुरू हो रहा है,
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसी सिफारिश उन्होंने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने स्वयं संज्ञान में लिया, कहा कि ये किसी की जान पे खतरा हो सकता है। ऐसा दारापुरी हैं जो पूर्व IPS ऑफिसर है, देश की सेवा की थी, उनको चौक चौराहे पे लगा दिया गया कि ये दंगाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और पोस्टर क्यों नहीं योगी सरकार हटा रही है? ये सारे बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई और ये सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3 जजेस के लिए रेफ़र करा है। और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को, तो जो स्थिति हाई कोर्ट के समान थी वही बनी हुई है आज की डेट। तो क्या योगी सरकार पोस्टर को तुरंत हटाएगी? ये डिपेंड करता है सरकार अब इसको किस तरह लेती है ऑर्डर। सरकार अब मानना नहीं कर रही है कोर्ट का। इस समय ये कहना सही नहीं होगा, ये तो परिस्थितियां आगे जो होंगी इसके बाद वो बताएंगे। उन्होंने चुनौती दे दिया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले का, और आप 3 जजों की बेंच बना दी गई, तो क्या तब तक उनकी इसी तरह से जितने 57 लोगों का नाम लगा हुआ है पोस्टर, नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ में, तो उनके ऊपर तो मॉब लिंचिंग जैसी खतरा तो अब तो बन गया। ऐसा एप्रीहेंशन जाहिर किया गया कोर्ट के अंदर, इसीलिए कोर्ट ने कोई स्टे के ऊपर कोई ऑर्डर दिया नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको कौन अधिकार देता है कि आप पोस्टर लगाएं, ये बात हाई कोर्ट में भी आई थी कि कौन सा लॉ है जिसके अंतर्गत ये पोस्टर लगाए गए, और ये बात यहाँ भी उठी। डॉक्टर अभिषेक सिंघवी साहब ने सारे पॉइंट बहुत एलेबोरेटली रखे और भी दूसरे लर्नेड एडवोकेट्स थे जिन्होंने अपनी बात कही। कोर्ट ने सबकी बात को संज्ञान में लेते हुए उसके बाद ये डिसाइड किया कि इम्पोर्टेंट इशू है, इसलिए 3 जजेस इसको देखें, और ऐसा रिक्वेस्ट कोर्ट ने चीफ जस्टिस से कब तक सुनवाई होनी है? ये क्योंकि इस मैटर में अर्जेंसी है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगले वीक में चीफ जस्टिस अगर बेंच बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर। आप इस टाइप का जो है किसी के खिलाफ पोस्टर लगाकर रिकवरी वगैरह करने का मामला जो है आप इसका इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, और ये एक आदमी का राइट टू जो प्राइवेसी है वो इसमें इन्वॉल्व है, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है। तो जब ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी गई थी तो उन्होंने ये बताया, इवन बेंच ने भी ऑब्जर्व करा कि भाई इन लोगों को जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 30 डेज़ का, जो अपनी रेमेडीज़ एग्जॉस्ट करनी है, जो 30 डेज़ पीरियड जिसके बाद आप रिकवरी नोटिस वगैरह को प्लेस कर सकते हैं, तो वो पीरियड तो अभी पूरा हुआ भी नहीं है। और क्या इन लोगों ने अपनी सारी रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया? हो सकता है शायद ये गलत लॉ के गलत साइड पे हों, बट लेकिन उसको पूरा हक है कि अपनी बात को बोले और उसको अपने पॉइंट्स को रखे, और वो स्टैट्यूटरी पीरियड जो होता है उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो है इसके अंदर इस टाइप का आप कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है उसका ये ऑब्जर्वेशन जो था उससे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें लर्निड सॉलिसिटर जनरल के व्यू से इत्तेफाक नहीं रख रहा था, और कोर्ट ने चूँकि मामला इसके अंदर कई जजमेंट्स के इंटरप्रिटेशन का भी था जो कई बेंचेस के से पास हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 जजेस की बेंच के लिए रेफ़र कर दिया है, और उन्होंने इसको चीफ जस्टिस साहब के बेंच के सामने पिटीशन भेज दिया है कि इसको जल्द से जल्द 3 जजेस के सामने लगाया जाए, प्रेफरेबली विद इन 1 वीक इसको अगले हफ्ते में लगवाया जाए। और कोर्ट ने इंटरिम स्टे के ऊपर अपना कोई डायरेक्शंस देने से मना कर दिया है। तो जहां तक पोस्टर निकालने की बात है, 16 मार्च की डेट दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, क्या होगा अभी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाई है या कानून अभी क्या है, क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं है, और मामला सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस को रेफ़र हुआ है, तो इसके हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट को जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी पोस्टर हटाने होंगे? अगर कोई स्टे नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को तो हटाने पड़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम उनको मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, वो अभी मिला नहीं है इनको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 लोगों का लखनऊ के चौक चौराहों पर सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाया था, नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ के साथ। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। 9 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये फैसला सुनाया था कि इस तरह से किसी के भी निजता का अधिकार का हनन, इस तरह से पोस्टर लगाना। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में आज अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि आप किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत ये पोस्टर लगा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो 57 लोगों में एस.आर. दारापुरी, सदफ जाफर और कई ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और सामाजिक कार्यकर्ता है, पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं ये सभी। तो इन लोगों को दंगाइयों की लिस्ट में शामिल करना और बताना कि ये सब दंगाई है, इन्होंने लखनऊ में आगजनी की है, उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काई है, ये ठीक है, ये बात कोर्ट देखेगी। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया गया है कि आप हटाएं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ये कहा है कि 3 जजों की बेंच इस
इस पर सुनवाई करेगी और सीजेआई जितना जल्द हो सके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अब निर्भर करता है कि जितना जल्द हो सके इस पर 3 जजों की बेंच की पीठ बनाए और इस मसले पर सुनवाई करे। और यहाँ तक कहना है लाइव टीवी, सच सबसे आगे।